सैफ नहीं सेफ। जिस तरह से बात की जाए बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की, बुधवार रात करीब 2 बजे का वक्त था। अचानक उनके घर में चोर ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में सैफ अली खान को चाकू से 6 बार ताबड़तोड़ वार किए गए। एक चाकू का हिस्सा उनकी रीढ़ की हड्डी में घुस गया। सैफ को तुरंत ही लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी सर्जरी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सर्जरी करीब 2.5 घंटे तक हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सैफ के घर में घुसकर उनकी हाउस हेल्प के साथ बहस शुरू की। सैफ ने बीच बचाव किया तो हमलावर ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान सैफ को गले, हाथ, पीठ और छाती पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं सैफ के घर का एक वीडियो देखिए सामने आया है, जिसमें ये देखा गया कि करीना कपूर खान बहुत ही हैरान परेशान सी नजर आई, इधर उधर भटकते हुए किसी से बात करती हैं। 2 मार्च 2023 को शाहरुख खान के बंगले मन्नत में भी आपको याद होगा 2 युवक दीवार फांदकर 30वीं मंजिल तक पहुंच गए थे। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद भी हमलावर सैफ के घर कैसे घुसे? क्या घर के बाहर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? उन्हें उसने रोका नहीं? कहां सुरक्षा में चूक हुई है? लगातार ये लापरवाही किस तरह से हुई है, फिलहाल तो जांच का विषय है। लेकिन बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जिस तरह से अटैक हुआ, एक अज्ञात शख्स ने अभिनेता के मुंबई स्थित घर में घुसकर रात करीब 2 बजे का वक्त था, धारदार हथियार से हमला किया गया। आनन फानन में तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लीलावती अस्पताल में उनका इलाज जारी है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। करीना कपूर ने भी ये कहा है कि परेशानी तो है ही, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अपने फैंस से उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई अटकलें ना लगाएं, जांच जारी है। तो गुस्से में एक शख्स जिसने सैफ अली खान पर अटैक कर दिया, दोनों के बीच हाथापाई हुई है। इस दौरान उसने सैफ पर धारदार हथियार से हमलावर किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने भी कहा कि रात 3 बजे के आसपास अचानक जानकारी उन्हें मिली कि एक्टर सैफ अली खान पर हमला हो गया है। वो अस्पताल में है, उनका इलाज वहां चल रहा है। अभी उनसे बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल तो ये जांच का विषय है। इस हमले में एक महिला स्टाफ जो उनकी थी वो भी घायल है। फिलहाल वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो एक्टर सैफ अली खान के जो घाव हैं वो गर्दन पर हैं, रीढ़ की हड्डी के पास है। रीढ़ के पास वाला जख्म थोड़ा गहरा है। सैफ के घर की नौकरानी भी इसमें घायल हुई है। हालांकि जो स्टाफ है उसको मामूली चोट आई। फिल्म अभिनेता रजा मुराद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रजा मुराद जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से सैफ अली खान पर रात 2 बजे अचानक एक शख्स घुसता है, हमला होता है, और हालांकि पुलिस तो ये कह रही है कि जांच का विषय है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? ये एक बहुत ही हौलनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण। और हैरत इस बात की है कि हर बिल्डिंग की जो है वो 3 लेयर होती है। कोई भी अनजान आदमी जब किसी बिल्डिंग में प्रवेश करता है तो उसे रजिस्टर पर साइन करना होता है। जिस फ्लैट में वो जाना चाहता है उसका नंबर लिखना होता है, फ्लैट वाले का नाम लिखना होता है, अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है और हस्ताक्षर करने होते हैं। और हर जगह CCTV लगे रहते हैं। वो कॉरिडोर हो, वो लिफ्ट हो, वो हिस्सा हो। तो इन तमाम सिक्योरिटीज के बावजूद वो बंदा घर के अंदर कैसे पहुंचा और किस इरादे से आया था? चोर जो है दबे पांवों से आता है, चोरी करके भाग जाता है। उसकी नीयत कभी मुकाबला करने की नहीं होती। उसका दिल तो खुद चूहे की तरह छोटा होता है। लेकिन जिस तरीके से वो आया, उसने नौकरानी से बहस की। बहस सुनकर सैफ अली बाहर आए और सैफ अली पर 6 बार उसने चाकू से हमला किया। इस हमले को जानलेवा हमला कहा जा सकता है। वो तो तकदीर अच्छी थी सैफ की कि वो अभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन ये जो है ये दिल दहलाने वाला वाकया है और बहुत गंभीर बात है ये। तो सरकार को भी चाहिए कि इसे पूरी गंभीरता से ले। और मुझे पूरा विश्वास है मुंबई पुलिस सक्षम है और वो आज इसे ढूंढ निकालेगी कहीं ना कहीं से। और
लेकिन सवाल ये है कि वो किस तरीके से, किस द्वार से वो घर में दाखिल हुआ, क्या किसी की मदद से वो अंदर आया या वो चोरी छुपे खिड़की से उसने घर में प्रवेश किया। अब ये बात जो है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल रजा मुराद जी, आपने सही कहा, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटती दुर्घटना घटित हो जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ। लेकिन अभी हम देखें लगातार बॉलीवुड के कई ऐसे कलाकार हैं जिनको धमकियां भी मिल रही। इसके पहले शाहरुख खान के घर पर भी एक शख्स इस तरह से घुस गया था। तो लगता है कि लगातार ये जो टारगेट है वो बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों को ही किया जा रहा है। देखिए, इसकी दो वजहें हैं। एक तो ये है कि जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं बहुत लोकप्रिय हैं, कुछ हमलावर या जो घर में घुसपैठिए होते हैं वो सिर्फ उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन दर्शन करने वाला कभी चाकू से हमला नहीं करता। वो अलग अलग नियत से आते हैं। तो किसी का इरादा आपको डराने का होता है, किसी का इरादा आपको करीब से देखने का होता है। ये कुछ इसमें सरफिरे लोग भी होते हैं, कुछ पागल भी होते हैं। लेकिन ये बात जो है ये बहुत ही गलत बात है, चौंका देने वाली बात है। मैं सन 1980 का आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हेमा मालिनी जी के घर में एक इसी तरीके से बंदा घुसा था और उनके पिताजी सो रहे थे और सोते में से उन्होंने उनके पिताजी को उठाया और हेमा जी के बारे में पूछा और वो दिल के मरीज थे। वो शौक में उनका देहांत हो गया वो, और फिर वो गिरफ्तार हो गया, फिर उससे सजा हुई। इस तरीके से भी होता है कि कुछ जो आपके बहुत चाहने वाले होते हैं वो इस तरीके से आपके घर में घुसते हैं जब उन्हें आप से मिलने का मौका नहीं मिलता। तो आने वालों की अलग अलग नियतें होती हैं। कोई जो है बतौर फैन आता है, कोई बतौर चोर आता है, कोई बतौर फिरौती के आता है और कोई बतौर कत्ल करने के इरादे से आता है। तो अलग अलग उनके इरादे होते हैं। तो बिल्कुल अलग अलग इरादे थे और इसका इरादा क्या था या किस नियत से आया था, फिलहाल तो जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी बातचीत करने के लिए। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है कि ये कोई सरफरा था, कोई फैन था या कोई चोर था या फिर क्या था ये शख्स और क्यों आया था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।